हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन क्रिएटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिस्टन संपीड़न के छल्ले से बने होते हैं, यानी कि पिस्टन रिंग किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। तो पहला है कास्ट आयरन, बी स्टील, सी एल्यूमिनियम, डी ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर कास्ट आयरन हो जाएगा, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पारेषण पारेषण प्रणाली में स्पर गियर के बजाय पेचदार गियर के उपयोग के दो फायदे हैं, आपको बताना है राइट आंसर इसका। ए ताकत और लागत, या बी ताकत और कम अंत जोर, या शोर और ताकत। यानी कि दो एडवांटेज इसके बताने हैं। टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर रेदर देन स्पर गियर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम आर। तो इसके दो एडवांटेज हैं, नॉइज लेवल एंड स्ट्रेंथ। इसको मैं एक्सप्लेन आपको करके बताता हूँ क्यों हैं, इसके फ़ायदे क्या है। चलिए अभी ये हैं आपके दो गियर, पहला है इसमें स्पर गियर, दूसरा है हेलिकल। जैसे कि आप देख रहे हो स्पर गियर में जो टीथ हैं हमारे वो सीधे सीधे सिंपल तरीके के टीथ होते हैं, जो कि ये मजबूत पकड़ नहीं होती है इनकी, और ये नॉइज़ को भी ज़्यादा रखते हैं, यानी कि आवाज़ ज़्यादा करते हैं। इसलिए हेलिकल गियर अच्छा रहता है यूज़ करने में, इसलिए हम हेलिकल गियर यूज करते हैं। इसका एंगल देखो, इंक्लाइनेशन एंगल होता है जैसे ऐसे करके, और इनकी मजबूत पकड़ होती है और नॉइज़ लेवल को भी कम रखते हैं। इनके दो एडवांटेज यही है हेलिकल गियर के। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो चलते हैं अपने वापस वीडियो। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नॉइज लेवल एंड स्ट्रेंथ। यानी कि नॉइज लेवल कम करता है और स्ट्रेंथ हाई रहती है, इसलिए इसके दो एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ट्रांसमिशन की गियर इकाई में गियर परिवर्तन को लागू करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है देखते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट गियर चेंजेस इन द गियर यूनिट ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आर यूज। क्या यूज होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में? तो पहला है सिंक्रोनाइजर, दूसरा प्लेनेटरी गियर, तीसरा मैग्नेटिक क्लच, या डी हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच, हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन में उपयोग किया जाता है टैकोमीटर का, क्या उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। टैकोमीटर इन अ व्हीकल मेजर्स, क्या मेजर करता है टैकोमीटर, जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका गति, दूरी, इंजन आरपीएम या ईंधन की खपत क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन आरपीएम, जो कि इंजन के आरपीएम को ये कैलकुलेट करता है, यानी कि रोटेशन पर मिनट, कितने एक मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं व्हील के, ये आपको टैकोमीटर बताता है। ये सिंपल सी चीज़ है जो कि हर गाड़ी में लगी रहती है, जो आपका मीटर होता है वही टैकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या गेजों को मोड़ने का उद्देश्य मापन करना है, यानी कि टायरों के संपर्क क्षेत्र, स्टीयरिंग व्हील का मुफ्तकेल, या बाएं और दाएं पहियों की त्रिज्या मोड़, या बाएं और दाएं पहियों के पैर के अंगूठे के कोण में अंतर। अब आपको बता दूं कि द पर्पज ऑफ टर्निंग रेडियस गेजेज इज टू मेजर। सबसे पहले आप जान लो कि टर्निंग रेडियस होता क्या है। तो टर्निंग रेडियस आपको बता दूं कि आपका जैसे कि आपकी एक फोर व्हीलर यानी कि कार जा रही है सीधी सड़क पर, और कहीं पर आपका ये चौक आ जाता है, तो आपको गाड़ी को मोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस देखा जाता है, जैसे गाड़ी यहाँ से चली और यूँ करके उसी पॉइंट पर आ गई, तो यही गाड़ी का टर्निंग रेडियस होता है। यानी कि मोड़, गाड़ी में जो मोड़ने के लिए व्हील्स में जो लगा हो, मतलब व्हील्स में जो होता है, जैसे कि गाड़ी 360 डिग्री के एंगल पर जितनी जल्दी आपकी मुड़ जाएगी, जितनी कम एरिया में मुड़ जाएगी, वही उसका टर्निंग रेडियस होता है। और जितना अधिक टर्निंग रेडियस होगा उतनी ही अच्छी गाड़ी होती है। तो आप गाड़ी कभी भी लो तो उसका टर्निंग रेडियस ज़रूर देख लेना, क्योंकि मुड़ने में गाड़ी आसानी से मुड़ जाती है कम जगह में। तो टर्निंग रेडियस से यही पर्पज़ था हमारा बताने का। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टर्निंग रेडियस ऑफ द लेफ़्ट एंड राइट व्हील, यानी कि लेफ़्ट और राइट व्हील का टर्निंग रेडियस देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाहन में लगे इंस्ट्रूमेंट का तापमान को दर्शाता है, यानी कि जो वाहन
का जो टेम्परेचर दिखाता है वो किस इंस्ट्रूमेंट का दिखाता है। तो ये आपको बताना है इंजन पिस्टन, इंजन सिलेंडर का, या ग्रीस का, या जैकेट ठंडे पानी का। द टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स इंडिकेटिंग द टेम्परेचर ऑफ इंजन पिस्टन, इंजन सिलेंडर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, या जैकेट कूलिंग वाटर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकेट कूलिंग वाटर। जो भी टेम्परेचर जो गाड़ी में बताता है वो इसी का बताता है, जैकेट कूलिंग वाटर का। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं। ऑटोमोटिव इंजन के लिए 3 बुनियादी सिलेंडर व्यवस्था, यानी कि 3 प्रकार के कौन कौन से सिलेंडर होते हैं ऑटोमोटिव इंजन में। तो ये आपके होते हैं, देखो, द 3 बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ ऑटोमोटिव इंजन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके मुझे। इसका राइट आंसर देखो सी हो जाएगा। लाइन में लाइन इनलाइन इंजन होता है, यानी कि, और एक बी शेप का इंजन भी होता है। तो इनलाइन, बी एंड अपोजिट, ये 3 प्रकार के इंजन होते हैं आपके। एक तो इनलाइन होता है, और एक बी शेप का होता है आपका, और एक ऐसे करके विरोध वाला जो होता है आपस में एक दूसरे का जो विरोध होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैटरी आधा चार्ज होती है तो एक बैटरी में एसिड का विशिष्ट गुरुत्व आमतौर पर क्या होता है। व्हेन द बैटरी इज हाफ चार्ज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन अ बैटरी। एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका बताइए क्या हुआ, जल्दी से फटाफट कमेंट करके। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका, 1.19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारों में कार्यरत सेवा ब्रेक आमतौर पर संचालित होती हैं। द सर्विस ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन कार आर जनरली ऑपरेटेड यंत्रवत, हाइड्रोलिक, सांस, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि मैकेनिकली, हाइड्रोलिकली, या प्नोमेटिकली, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोलिकली, यानी कि हाइड्रोलिक तरीके से कार को कंट्रोल किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीट बेल्ट आसानी से बाहर खींचकर जाने पर आसानी से बाहर निकल जाएगी, लेकिन जल्दी से खींचने पर यह लॉक हो जाएगी। तो इस बात का आपको राइट आंसर बताना है, ये बात सही है या गलत है। तो जल्दी से बताइए कि जल्दी से खींचने पर बाहर निकल जाएगी या धीरे से खींचने पर बाहर निकलेगी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। द सीट बेल्ट विल मूव आउट स्मूथली व्हेन पुल्ड आउट स्लोली, बट इट विल लॉक व्हेन पुल्ड क्विकली। सीट बेल्ट आसानी से बाहर खींचे जाने पर आसानी से निकल जाती है, आसानी से खींचना चाहिए, लेकिन जल्दी से खींचने पर यह लॉक हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ब्रेक द्रव का मुख्य कार्य है, ये आपको बताना है। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्लूइड इज लुब्रिकेशन, पावर ट्रांसमिशन, कूलिंग, नन ऑफ दीज। क्या फंक्शन होता है ब्रेक फ्लूइड का। जो ब्रेक में फ्लूइड एक छोटा सा सिलेंडर, मतलब छोटी सी डिब्बी टाइप की होती है, उसी में सिलेंडर आपका रहता है। तो आपको बताना है उसका फ्लूइड का कार्य क्या रहता है। तो फ्लूइड का कार्य आपका रहता है पावर ट्रांसमिशन का, यानी कि विद्युत पारेषण का, यानी कि पावर को ट्रांसमिट करना। उसी के थ्रू आपकी पावर जाती है ब्रेक शूज पर, तभी आपकी ब्रेक लग पाती हैं। उसी उसी ब्रेक फ्लूइड के कारण, क्योंकि फ्लूइड आपको एक, यानी कि पावर देता है ट्रांसमिशन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोरेटर का कार्य वायु ईंधन मिश्रण की मात्रा और अनुपात को नियंत्रित करना है। क्या बात सही है, ये आपको बताना है। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू कंट्रोल द अमाउंट एंड रेशियो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल यही काम करता है कार्बोरेटर। एयर और फ्यूल के मिश्रण को एक समान अनुपात में मिलाकर जो कि सिलेंडर के अंदर भेजता है, यानी कि कंबसन चैम्बर में भेज देता है। वहाँ पर वो कम्बस्ट हो जाता है फ्यूल, और वहाँ पर आपको एनर्जी मिल जाती है सिलेंडर को मूव कराने के लिए, यानी कि पिस्टन को मूव कराने के लिए। ठीक है, उसी से आपके वाहन को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में घटक जो पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। द कंपोनेंट इन द रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल दैट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कौन सा कंपोनेंट होता है रेडिएटर में जो कि
वो आपके पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखते हैं डी, प्रेशर कैप। एक प्रेशर कैप होता है यानी कि दबाव टोपी, वही इसके क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झुकाव वाले स्टीयरिंग वाहनों में स्टीयरिंग कॉलम के को अंदर की ओर घुमाया जाता है। इन व्हीकल्स विद टिल्ट स्टीयरिंग द स्टीयरिंग कॉलम इज पिवोटेड इन अपर ब्रैकेट, लोअर ब्रैकेट, टिल्ट ब्रैकेट या स्टीयरिंग योक जॉइंट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोअर ब्रैकेट, यानी कि कम। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोअर ब्रैकेट, कम ब्रैकेट। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंजन कॉइल का उपयोग किया जाता है। इंजन कॉइल का द इग्निशन कॉइल इज यूज्ड। इग्निशन कॉइल जो कि किसके लिए यूज की जाती है आपको बताना है। तो स्टेप अप करंट, स्टेप डाउन करंट, या स्टेप अप वोल्टेज, या स्टेप डाउन वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर आपका वोल्टेज बढ़ाने के लिए इग्निशन कॉइल का यूज किया जाता है। जो कि इग्निशन कॉइल आपकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब काम में आती है। तो वहाँ पर आपको ये वोल्टेज बढ़ाने होते हैं, स्टेप अप वोल्टेज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर जल्दी से लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।